अस्सलामुअलैकुम एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू। 2:30 बज रहे हैं। बस मैं जस्ट चपाती बनाने जा रही हूँ। मैंने आलू अंडे की सब्ज़ी बनाई। रोज़ के काम सफाई वफाई करके एक्सरसाइजेस करके आलू अंडे की सब्ज़ी बनाई है। और चावल मैं पहले एक्सरसाइज से पहले ही बना गई थी, क्योंकि अम्मी अगर आएंगी तो छोले से ही खा लेंगी। अम्मी कुछ काम से बाहर गई थी। और ये चपाती बनाने जा रही हूँ। आटा मैंने गूँध के रख लिया है और मैंने आलू भी बॉयल कर लिया है, क्योंकि कल मैं हरी मिर्च की पकौड़ी बनाऊँगी जैसे उस दिन बनाई थी। तो उसको अभी भरते को बना के मैं चली जाऊंगी, मतलब थोड़ा तेल में फ्राई करके उसमें मसाले वगैरह जो हरी मिर्ची, हरी धनिया, ज़ीरा मिर्च पाउडर जो मिलाना है वो मिला के मैं चली जाऊंगी। फिर मिर्ची धुल के भी चली जाऊंगी। तो रात में आके उसको भर लूँगी और कल उसको पकौड़े तलूँगी। कल मेरी बेटी को भी पसंद है, मेरी अम्मी को भी थोड़ा पसंद है। और कल इरम आएगी ना मेरे बालों के ट्रीटमेंट के लिए, स्ट्रेटिंग के लिए, तो मैं बनाऊँगी। क्योंकि कुछ स्पेशल खा के काम कर रहे हैं ना, तो मज़ा आएगा ना। 2-3 घंटे का काम है। थोड़ी सी रोटी लग गई। मैं कैमरा ऑन कर रही थी तो रोटी लग गई। मेरी अम्मी भर के एक रोटी बन गई। जब तक मेरी अम्मी एक रोटी खाएंगी तब तक मैं दूसरी चपाती बना दूँगी। तो देखो अम्मी मेरी अपने लिए अलग से प्लेट लाई है, निकालो। अम्मी का एक थाली था, पहले उसी थाली में खाना खाती थी, उसके सिवा किसी चीज़ में नहीं खाती हैं। अभी भी रखा है। तो घर में बहुत सारे प्लेट है जो मुझे, ये प्लेट तो बिल्कुल नहीं पसंद है पुराने डिज़ाइन का। मुझे इस टाइप के प्लेट पसंद है। आजकल ऐसे प्लेट चलते हैं। अब मेरी अम्मी ये वाले प्लेट ले आई हैं। तो अपनी अम्मी को गरम गरम खाना खिला के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। बस मैं अपनी अम्मी के लिए गरम गरम चपाती बना रही हूँ यूँ, क्योंकि मेरी अम्मी 1.5 घंटे से भूखी हैं। वो आई थी इसीलिए मैं राइस बना। मैंने पहले घर की पूरी सफाई की। जब मैं उठी तो अम्मी कहीं जा रही थी, मैंने पूरे घर की सफाई की। और उसके बाद में मैंने चावल बना लिया। मैंने आलू प्याज सब काट के रख दिए, एग बॉयल करने के रख दिए। फिर मैं चाय मतलब पी, तो उसके बाद मैं चाय पी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक्सरसाइजेस कर लेती हूँ। एक्सरसाइज जब थक जाओ ज़्यादा तो एक्सरसाइज में मज़ा नहीं आता करने में। फिर मैं एक्सरसाइजेस कर ली और उसके बाद जल्दी से आकर सब्ज़ी चढ़ाई हूँ। और फिर आलू बॉयल करी हूँ, दूध बॉयल करी हूँ, 2 तरह का, एक अम्मी के रूम के दूध, एक मेरा दूध। फिर उसके बाद में आलू बॉयल करके वो मिर्ची वगैरह पीस के बनाती हूँ, भरते में मैं डालती हूँ, क्योंकि कटे हुए मिर्च कितना भी बारीक नहीं काट पाती हूँ मैं, तो वो मुंह में आते तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने वो पिसा मिर्ची के पकौड़े के लिए, मोटे मिर्च हरी मिर्च के पकौड़े के लिए मैंने आज आटे में हरी धनिया डाल दी थी। तो कहीं कहीं हरी धनिया आपको दिखेगा, ये हल्का हल्का। अम्मी तब तक बैठी, इसलिए मैं चावल बनाती थी कि अम्मी के पास कल का छोला होगा तो अम्मी उसी से खा लेंगी। ये मैं अपनी अम्मी के लिए ताज़ी ताज़ी रोटी लेके जा रही हूँ। कुछ नहीं कर सकती हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्या चीज़ हूँ। सबके घर में ऐसे ही होता है कि सब लोग अपनी माँ, अपने पापा, अपने दादा दादी से हारे ही रहते हैं। तो मैं भी हार रही हूँ। आप लोग भी समझते होंगे। मेरा भाई मेरे लिए बटर बना दिया है। मेरी चपाती गोल नहीं बन पाती है, मुझसे ये मुश्किल है मेरे लिए थोड़ा। मतलब मैं बना सकती हूँ, ऐसा नहीं कि ताज़ी गोल नहीं बना सकती, गोल भी बना सकती हूँ, बट इतना ध्यान नहीं देती हूँ। बस सॉफ्ट होनी चाहिए। ये भी मैं अपनी अम्मी के लिए लेके जा रही हूँ। शायद मेरी अम्मी आज 3 चपाती खा ले, वरना वो 2 ही रोज़ खाती हूँ। ये मैंने आलू का भरता बना लिया कल हरे मोटे वाले मिर्च के पकौड़े बनाने के लिए। अब मोटा मिर्च तो मैं धुल नहीं पाऊँगी, टाइम नहीं है। अब मैं शावर लेके बस भागूँगी, ब्रश करूँगी, शावर लेके भागूँगी, क्योंकि मैंने लंच कर लिया। मुझे भूख बहुत तेज़ लगी थी। वैसे लंच करने के बाद फ़ौरन शावर, मतलब कुछ भी फूड लेने के बाद तुरंत शावर तो ये करना चाहिए, लेकिन मुझे काफ़ी लेट हो गया। लंच किया, अभी ये भरता बनाया, तो उसके बाद ब्रश करूँगी, तब फिर शावर लूँगी और उसके बाद तैयार होकर भागूँगी। मिर्च मैं कल रात में आके धुल लूँगी और रात में ही उसको भर लूँगी। मिर्च को भर के रख दूँगी। बेसन भी रात में घोल के रख दूँगी। और जब कल हम मेरा करने आएंगी बाल का, तो बीच में वो मेरा एक बार जब लगा के क्रीम, स्ट्रेटनिंग क्रीम लगा के जब वो मेरा शावर कर मतलब हेयर वॉश करती है, तो फिर उसके बाद बीच में रेस्ट हो जाएगा, तो मैं ये फ्राई कर लूँगी। फिर हम लोग चाय पकौड़ा एंजॉय करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट काम बचेगा। सेकंड क्रीम जो लगाती है, अप्लाई करती है, फिर वो करेगी। और स्पेशली तो मैं ये अपनी सोना के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरी सोना को मिर्च के पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं।
और इरम के लिए भी बना रही हूँ कि वो भी आके खाई, और अपनी बेस्टी को भी भेजूँ क्योंकि बेस्टी को भी ये पसंद है। और मेरी अम्मी भी एक ट्राई कर लेती हैं, मतलब कहती है नहीं पसंद है लेकिन एक ट्राई कर लेती हैं। तो सबके लिए। खाला को सिर्फ बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो पहले बोल देती मेरे लिए मत बनाना ये मिर्च के पकौड़े, मेरे लिए मत तलना। तो मुझे खैर तलना भी नहीं है। ठीक है, बस हमें निकल रहे हैं। 10 पे शॉप पे पहुँची हूँ और आते ही मैंने सबसे पहले वाशरूम धुलाई की है, क्योंकि वो कोई नहीं धुलेगा, वो सिर्फ मैं यूज़ करती हूँ। और या तो कुछ खास परमीला भी यूज़ करती है, नो डाउट वो यूज़ करती है, मगर मैं आके धुलती हूँ। तो खैर मैंने सबको जो भी यूज़ करता है उसको मैं बता देती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग, नॉट योर पर्सनल वे, इन द माई वे यू कैन यूज़ टू माई टॉयलेट। तो यूज़ करती है, तो उसको मैं आते ही धुलती हूँ, क्योंकि यहाँ तो नहा के नहीं धुल सकती। तो नहा के घर से आती हूँ मेकअप करके, लिपस्टिक लगा के, और फिर उसके बाद मैं वाशरूम धुलती हूँ। और उसके बाद अब मैं ये मेडिसिन लेने जा रही हूँ। मेरे गोलू ने निकाल के दिया, मेरा बच्चा, मेरा कलेजा का टुकड़ा। देखो, लुक हिज वे, हाउ ही इज़ गिविंग टू मी माई मेडिसिन, वेरी नाइस वे, माई चाइल्ड, माई सन। टुडे अलविरा हैज़ फाइट। अलविरा आज बोली कि गोलू तुम्हारा बेटा नहीं, तुम गोलू को प्यार नहीं करोगी। तो मैंने कहा कि गोलू मेरा बेटा, ये अफरोज भाई मेरे ये, तो मैंने कहा कि कैसे भी प्यार करूँगी, गोलू मेरा बेटा है, तुम्हारे बाद है तो मेरा, लेकिन मेरा बेटा। तो कहने लगी कि नहीं गोलू तो तुम सिर्फ काम के लिए कहोगे प्यार करते हो। मैंने कहा नहीं, काम के लिए तो काम करता है उसका पैसा लेते, लेकिन जो प्यार करता है उसका कोई पैसा नहीं होता, प्यार की कोई कीमत नहीं होती। और उसने जो दुकान के लिए कुर्बानियाँ दी उसकी कोई कीमत नहीं होती है। उसने करी अपनी बहन की शादी में उसने छुट्टी ली थी। तो मैंने कहा शादी के दिन सिर्फ, और जब गया था फैजाबाद चौथी के दिन, फैजाबाद रह के तो काम नहीं कर सकता था। हमने कहा एक दिन पहले टेंट लग रहा था, और उस दिन भी वो मुझे खाना खाने मेरे और मेरे सोने के लिए बैठा था कि अपनी दोपहर में आधे घंटे सो जाओ, खाना खा ले, आधे घंटे सो जाए। उसके बाद वो गया और तुरंत मैंने फिर कॉल कर दी कि बेटा कस्टमर बहुत है, वो टेंट लगवाने जा रहा था। ऐसा नहीं था कि उसके यहाँ सब जगह मतलब लगे थे वर्कर्स, उसको खुद सब लोगों को करना था। और मैंने कहा बेटा मैं कस्टमर बहुत भरे हैं, तुरंत वो टेंट वालों को छोड़ के फिर आ गया। तो उसने बहुत कुर्बानियाँ दी। मेरे बेटे की कुर्बानी को मैं किसी के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकती। मेरा बेटा, मेरी अलविरा के बाद मेरा बेटा। इनका तारीफ ज़्यादा हो गया था, इसलिए यहाँ पे गंदगी देखिए और इसमें रैक में धूल देखें। तो ये मैंने सब डिओड्रेंट निकलवा के कस्टमर को दिखाया था, तो सब रखे हुए हैं। अब इसको ये अभी रखेंगे सही से, रैक साफ़ करके, और इसकी सफाई करेंगे, क्योंकि तारीफ ज़्यादा हो गया है। अब टाइम आया गालियों का, तो अब गाली होंगे और काम होंगे। जल्दी करो। अभी मेरी बेटा शशि आई। अब दीदी कम लग रही है और आंटी ज्यादा लग रही। बेटा अफरोज भाई, अरे बेटा अफरोज, अब भाई कहाँ रहेंगे। बेटा गोलू वो तो मेरा लड़का पहले भी था, जब मैं जवान थी तभी भी लड़का था, तो आज बुड्ढी हो गई। और बेटा शशि, बेटा अफरोज, और मामा भी बेटा हो सकते हैं शशि। दीदी अच्छी लग रही। देखो आज इसको कहते हैं इंटेलिजेंट गर्ल, मतलब हाथी ना आज चलता है, ना उठता है, ना खाता है, ना पीता है। सरकार उसको क्या हो गया। मैं अफरोज को चश्मे स्पेक्ट इसका लगा के बुलाई बेटा अफरोज। तो अफरोज भाई से मैंने बाद में कहा कि अफरोज भाई आज अब चौंक गए होंगे कि पप्पी मुझे बेटा अफरोज करके क्यों बुला रही हैं, अफरोज भाई बुलाती हैं, अफरोज बुलाती हैं। सही है। तो ये क्या कह रही, वही हाथी ना खाता है, ना पीता है, ना उठता है, ना चलता है। उनको तो हर हाल में, तो देखिए बात मैं यही कि उनको हर हाल में जो उनको हर हाल में हाँ ही बोलना। अभी आप कुछ कहती हैं हाँ पप्पू, ये नहीं कि मतलब ये कहना चाहती थी कि अप्पी आपको तो हर हाल में वो डरेंगी, हाँ में हाँ ही बोलेंगे। उनको बस सुनना है, बोलना नहीं था, बात खत्म। बहुत बड़ी ना, मगर हाँ मुझे इसके ऊपर एक प्राउड भी हो रहा है कि ये इंटेलिजेंसी इसकी दिखा रही कि मतलब बातें, वही मैं सबसे कहती हूँ कि आप बातें पोलाइटली कहिए। जोलू को मैं यही समझाती हूँ कि कस्टमर अगर कोई बात नहीं सुन रहे हैं, मान लीजिए वो उनको डीलिंग की कमी है, उनको कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो वो कुछ बातों को ज़बरदस्त अजीब तरीके से कहते हैं, तो उनको भी आप पोलाइटली कहिए, मॉडरेट तरीके से कहिए। तो वो बात इसने आज साबित कर दिया कि हाथी आज ना उठता है, ना चलता है, ना खाता है, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। इसको कुल मिला के क्या कहना था कि अफरोज भाई को हाँ में हाँ मिलाना है, आपके सामने मुंह नहीं खोलना है। तो उसने ऐसे कहा, क्या कहा था तुमने एग्जैक्ट वर्ड? मैंने ये बोला था उनको तो बस हाँ ही बोलना है, उनको तो चुप ही रहना है, बोलना थोड़ी है, सुनना है, बोलना। मगर तुम्हारी इंटेलिजेंसी को मतलब मैंने बहुत पसंद किया, मेरे दिल को छू गई। थैंक यू। परमिला चली गई है शादी में, और अभी यहाँ से लेके
ये सब उलझे हुए थे और 2-4 डिब्बे गोलू रख भी चुके हैं, है ना, अपनी जगह पे प्लेस कर चुके हैं। और ये सब खुले पड़े थे, सब में से 2-2 4-4 पीस निकले, खुले पड़े थे। अभी हम लोगों ने इतना साल मतलब और ये डस्टिंग का कपड़ा मेरा है। और इतना मतलब मैं काम यहाँ भी आके करती हूँ, घर पे भी करती हूँ, यहाँ भी आके करती हूँ। काम करती हूँ, घर पे भी करती हूँ और झाड़ू पोछा भी कर लेती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, एक्सरसाइजेज़ भी करती हूँ और घर पे भी, दुकान पे भी पूरा जब जिससे आ जाती हूँ तब से पूरे काम करती हूँ। अब जब ये लोग रहते हैं तो ये लोग जो संभाल सकते संभाल लेते हैं, नहीं रहते तो मैं करती हूँ। मुझे कई तकादे वालों ने कहा कि आप मतलब 1-2 लोगों ने, तकादे वालों ने कहा कि आप दुकान पे ध्यान नहीं दे रही हैं, तो इसीलिए मैं दिखाई दे रही हूँ कि मैं पूरे काम करती हूँ।